अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं चाय वाला। मिलियनेरो, आपने मुझसे कई बार पूछा कि आज़ाद भाई हमें सिखाएं कि डोमेन्स किस तरह बेचे जाते हैं, क्योंकि अब आपको खबर लग गई है कि आज़ाद भाई बड़े अरसे के डोमेन इन्वेस्टर हैं। अच्छा, जिनको पता नहीं है, बेसिकली हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। मैं हज़ारों डोमेन्स रजिस्टर भी कर चुका हूँ, ख़रीद भी चुका हूँ, बेच भी चुका हूँ। मुझे 20 साल से ज़ाहिद हो चुके हैं डोमेन्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए। और अगर आपको चंद मिसालें दूँ तो salam.com, रियाल.com, हदीस.com, सुन्ना.com, ये जो खलीजी.com, दुआज.com, इस तरह के जो सारे डोमेन हैं मेरे पास हैं। एंड ऑब्वियसली मेरे पास दूसरे भी हैं अंग्रेज़ों वाले। मैंने सबसे ज़्यादा जो कहेंगे कि जी पैसे कमाए हैं तो वो हुए हैं पार्किंग में। जब आप किसी ब्रांड का वो डोमेन ले लेते हैं जिसमें टाइपो होती है, यानी एक ज़माने में फ़ेसबुक के मेरे पास 43 टाइपो होते थे, उसमें पैसा कमाया। और एक्चुअली जो छोटे छोटे लफ्ज़ के होते हैं, जिस तरह मेरे पास fog.com है, mud.com है, ये पीछे आप देख रहे हैं yif.com है, वगैरह वगैरह। इस तरह के लातादाद थे मैंने जो रजिस्टर कर लिए थे। इन रजिस्टर नहीं किए थे, मानेंगे 2000 में भी, यानी सन 2000 में भी ये सारे चले गए थे। मैंने आफ्टर मार्केट में ख़रीदे, लेकिन मैंने उस वक्त कितने कितने के ख़रीदे। मैंने 150 के भी ख़रीदे, 300 के भी ख़रीदे, बाद में जाके मैंने 5000 6000 के भी ख़रीदे, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो दैट्स मेरी क्रेडिबिलिटी, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने पूछा है क्या आप जाके अब डोमेन अच्छे तगड़े रजिस्टर कर सकते हैं। येस एंड नो। मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे बेचता हूँ। मैंने कैसे बेचे इतने हज़ारों डोमेन्स। अब मैं मार्केट से निकल रहा हूँ, मेरे पास 150 डोमेन रह गया होगा, सिर्फ 150 डोमेन रह गया, वो भी तगड़े वाले रह गए हैं। एंड मैं क्यों निकल रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी जो डोमेन है इनमें आपको बैठी बैठाई इनकम नहीं आती। चंद हैं जो किराए पे चढ़ जाते हैं, आपको किराया मिलता है महीनेवार, बट वास्ट मेजॉरिटी जो है नहीं। और जो अपना टाइपो की एक ज़माने में ठीक ठाक इनकम होती थी, वो भी काफ़ी हद तक गिर चुकी है। मेरे खिलाफ काफ़ी आपने देखी हुई है, आई यूज्ड टू ओन दैट, और उन्होंने मुझसे छीना था, बाय लॉ कानूनी उन्होंने छीना था। छीना भी था और मुझसे ख़रीदा भी था। उनको सिंपली मैंने बोला कि जी आप कोर्ट ना जाए, मुझे पैसे दे दें, मेरे से ले लें। उन्होंने पैसे मुझे दे भी दिए और फिर मेरे से लिया भी नहीं, बड़ा अरसा मेरे पास पड़ा रहा। बैकग्राउंड में मुझे पता चला कि उन्होंने खुद केस करके मेरे से छीन भी लिया। खैर अल्लाह खैर सल्ला, मैंने उससे पैसे कमाए, दैट्स नॉट अ मसला। तो मैं कैसे बेचता हूँ हिस्टोरिकली अनटिल, यानी 2 साल तक। एक चीज़ है जिसको हु इज़ बोलते हैं। आप जाके किसी भी डोमेन के मालिक को ढूंढ सकते थे। आप जाते हैं whois.com पे या किसी भी रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप whois पे क्लिक करते हैं और बस आप फर्ज करिए ये yif.com डालेंगे तो वो आपको बता देगा जी इससे मालिक किधर है, कहाँ पे है, उसका ईमेल क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। और बंदे हमसे रब्ता करते थे। 99% मैं कह सकता हूँ हमने डोमेन्स इस तरह बेचे हैं, और हमें बाज़ार में वो डोमेन्स लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लोग हमारे पास आया करते थे एंड इट वाज गुड, मज़ा आया। बट पिछले 2 साल से 2.5 साल से तकरीबन सारी रेवेन्यू स्ट्रीम सूखी हुई थी। मेरा ध्यान पाकिस्तान पे था, मेरा ध्यान चैनल पे था, मेरा ध्यान यानी शुगलों में था, और मैंने इस पे कम जोर दिया। अब जाके हमने वो डोमेन्स जो है ना, मार्केट्स जो होती हैं, मार्केट्स जो होती हैं, उनमें हमने लिस्ट किए और हमारी फिर से सेल्स आना शुरू हो गई। लेकिन मैंने कहा ना, हमारे पास 150 डोमेन रह गया होगा शायद जो बेचने वाला है। तो 10 मार्केट प्लेसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जहाँ पे मैं बेचता हूँ। हुइज़ होती तो आज ये सारे चले गए होते। ठीक है, लोग खुद रब्ता करते थे, खुद पूछते थे जी आपने ये बेचना, और हम उन्हें डायरेक्टली बेच दिया करते थे। काफ़ी हद तक ये जो 3 लेटर वाले मैंने चाइनीज़ जो हैं उनको बेचे, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। पहली जगह पे आपने जहाँ पे लिस्ट करना है ebay.com। अब मेजॉरिटी जो ये वाली हैं मुफ्त की हैं, लेकिन कुछ पे पैसा देना पड़ता है। जिस तरह eBay वो महीने का $1 आपसे लेते हैं, सिर्फ आपने क्लासिफाइड में डालना, ऑक्शन में नहीं डालना। afternick.com, आफ्टरनिक मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने कितने डोमेन्स उनके ज़रिए से बेचे हैं। ठीक है, तो उसके बाद सीडो भी माशाल्लाह ठीक रहा है मेरे लिए। नेमजेट का ऑक्शन आपको करना पड़ता है। dan.com, अपना above.com की मार्केट प्लेस, नेम प्रोज। अगर आप पार्किंग कर रहे हैं ना तो आपको above.com इस्तेमाल करना है। वो क्या करते हैं, एक जगह पे आप डोमेन डालते हो और वो 4-5 जो
लैंडिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं उनकी जो स्क्रिप्ट है, उनकी जो API है वो इस्तेमाल करती हैं और आपको बेस्ट यानी बेहतरीन रेट मिलती है उससे। नेम प्रोज, फ्लिपा, ब्रांड बकेट। अब ब्रांड बकेट वाले 30-35% आपसे ले लेते हैं अपना कमीशन। वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कीमत अपनी ज़्यादा बढ़ा देनी है, सिंपली है। अगर कोई लेगा तो मौजा, नहीं लेगा तो हमारी सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्टली DN फोरम। DN फोरम क्या है? नेम प्रोज ये जो हैं फोरम है, आपको बाकायदा जाके वहाँ पे मेंबर बनना पड़ता है। एक शायद इनका मैं तकरीबन $5 या $10 देता हूँ महीने का, एंड देन जाके आप लिस्ट करते हो। वास्ट मेजॉरिटी ये जो हैं 10 से 15-20% आपसे कमीशन लेंगी। और यहाँ पे मैं आपको ना इस बिज़नेस में आपको लाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने डोमेन शायद ना रजिस्टर करें, और अगर अनलेस आपके पास हैं, आप भी डोमेनर हो, आपके पास भी हैं और आप सोच रहे हो मैं बेचूँ किस तरह, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपको शायद बताया, आई कांट रिमेंबर मैं क्या कुछ था, कुछ डोमेन के बारे में था, और उसके बाद मुझे काफ़ी बच्चे मिले जी, उन्होंने जाके ना ऊट पटांग डोमेन रजिस्टर कर लिए। ऊट पटांग ना खुद के काम के ना किसी के काम के। वो ज़माना गया कि आप एक लफ्ज़ वाला डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। वो मैंने कहा ना 2000 में ही चला गया था। किसी ने डिक्शनरी ली, उसके सारे जो डोमेन थे वो रजिस्टर कर लिए। मेरे पास हैं 1 लेटर डोमेन्स और बहुत 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 महंगे हैं, देर लाखों डॉलर्स में है। ओके, तो आपने पहली जो चीज़ करनी है, अपने डोमेन्स का ना जो आपके पास है मौजूदा खुद का लैंडर पेज बनाना है। इससे क्या होता है, वो जो 20% 10-20 जो है आप देते हैं ना कंपनी को, तो ज़ाहिर अगर gift.com है, फ्लिपा पे लिखा हुआ है अपना आफ्टर निक पे दूसरी तीसरी जगह पे है, वो बंदा डायरेक्टली अगर आपके पास आएगा, उनको तो कमीशन देनी है ना। यहाँ पे शायद आप उनको वहाँ पे 15% देनी है, यहाँ पे बंदे को 10% डिस्काउंट दे दो, 5 आपकी जेब में आता है। हमने क्या लगाया हुआ है यहाँ पे, एक सेंड ऑफर दिखाई दे रहा है कि हमने, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंड ऑफर का एक बटन लगाया हुआ है, वो अगर हमारे साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं। लेकिन अगर उनको ज़्यादा तावली है तो सीधा बाय नाउ और escrow.com के ज़रिए से ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है हल्का फुल्का जी, छोटा नाम है, ब्रांडेबल है, फलां फलां, ये कम तादाद में होते हैं, इस तरह लिख दिया। gift.com असल में चाइनी लोगों का फर्स्ट नेम है, तो इसलिए ज़रा ज़्यादा पॉपुलर है। फिर आपको क्या करना है, आपको अगर डोमेन्स इस ज़माने में रजिस्टर करने हैं तो आपको 2 लफ्ज़ वाले करने होंगे, 3 पे नहीं आप जा सकते, 3 वाली मार्केट है ही नहीं है। और 2 वाले जो आप करोगे, मैंने ब्रांड बकेट की बात की, आप ब्रांड बकेट पे पहले जाइए, वहाँ पे देखिए क्या बिक रहा है। लोगों ने क्या किया कि यार 2 लफ्ज़ लिए, बनाना पॉट, अपना ग्रेप ट्री, मैंगो बस, यानी 2 नाउन्स लिए, जोड़ जोड़ के बस ढूंढना शुरू कर दी। अगर आपने करना है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म गेम है। आप इस पर रोटी टूरा जो है ना उसका इन्हिसार नहीं कर सकती, खाट कि जी भाई मैंने बस डोमेन्स पे गुजारा करना है। ये साइट की बस बैठी इनकम होती है, शायद बिक जाए शायद ना बिके, लेकिन आपको हर साल वो जो 1700 रुपये जो मैंने कल वाली वीडियो में दिखाए थे देने पड़ेंगे, हर साल आपको देने पड़ेंगे। सो आपने ये डोमेन जब लिस्ट करनी है 500 से 2000 करनी है, ज़्यादा लालच नहीं करना, जान दो जो भी मिलता है। आपको पता है आपने 10, 12, 15 डॉलर इनके दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी आ गया नहमत है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या कर सकते हैं, एक आध लैंडर ऐसा लगा दो, उसका लोगो खुद का बना दो, 10, 20, 40 डॉलर फालतू मांग लो। और एक और चीज़ जो अब आप कर सकते हो, और बाय द वे आप अगर सोच रहे हो कि यार 2.5 साल पहले इतने ज़्यादा बिकते थे अब क्यों नहीं, वो हुइज़ बंद कर दी गई थी। हुइज़ जितनी भी है दुनिया में उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया था, कोई देख नहीं सकता था कि इस डोमेन का मालिक कौन है। लेकिन अब आपको इजाज़त मिली है कि आप जाके वहाँ पे खुद अपनी मर्ज़ी से उसको ऑफ़ कर सकते हैं। नहीं मुझे कोई प्राइवेसी का वो गिला नहीं है, कोई शौक़ नहीं है, आप मेरी जो इन्फॉर्मेशन है दिखा दो। लेकिन बहुत कम जो रजिस्ट्रीज़ हैं वो उसको अपडेट कर रही हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने तो चंद की पब्लिक किया लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। वो वाली अब ढूंढ भी नहीं रहा कोई, क्योंकि सबको पता है कि जी भाई अब तो ढूंढ ही नहीं सकते, तो कोई ढूंढ ही नहीं रहा। लेकिन जो अगला बिजनेस मॉडल है जो मैं चाहूँगा कि आप करो, आप डोमेन ब्रोकर बन जाओ। जिस तरह प्लॉट होते हैं ना, यानी अगर मैं कहता हूँ कि अगर बाज़ार में 100 प्लॉट बिक रहे हैं तो 2000 पीछे पड़े हुए हैं प्लॉट्स जिनके मालिक चाहते हैं कि हमारा कोई ग्राहक आए, लेकिन उनमें वो ड्राइव नहीं है, वो समझे नहीं, घर बैठे बिठाए ना कोई ग्राहक आ जाएगा और वो बाज़ार में उनको ला नहीं रहे। और ऐसे ऐसे प्लॉट्स भी हैं जो कीमत के शायद 5-10 गुना कम
आपको मिल सकें। लेकिन हमारी आवाम सिर्फ जाके बाज़ार में ख़रीदती है, क्योंकि प्लॉट जिससे मैं मना करता हूँ, ख़रीदना बहुत आसान होता है, बेचना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर रियल एस्टेट में आप जाइए एक इलाके में ढूंढ लीजिए, अच्छा ये जो स्क्वायर माइल है, ये जो 3-4 किलोमीटर है, इसमें मैंने बेचना है। हर एक मालिक से रब्ता करिए और कहिए कि ये जो प्लॉट है मुझे दे दो, मैं बेच देता हूँ। यानी आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे बस अपना बोर्ड लगाना है, जी मेरे से रब्ता करें, और कीमत लगानी है वगैरह वगैरह, और बीच में से आपने कमीशन लेनी है। इसी तरह जो डोमेन्स है ना, आपने क्या करना है, आपने हुइज़ देखनी है। अब हुइज़ में क्या है कि 2.5 साल पुरानी वाली है, उनकी कॉपीज़ मौजूद हैं, शायद वो मालिक बदले नहीं। आप उन मालिकान से बात करें, अच्छा जी आपका जो डोमेन है मैं बेच दूँ, मुझे 20% कमीशन देंगे, हाँ ठीक है। और लेकिन जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट आपको लाजमी उनको भेजना पड़ेगा, सिंपल सा वर्ड का कार्ड लो, डॉक्यूसाइन का कार्ड लो। उसमें क्या होगा, आपने कहना है कि 20% मेरी कमीशन तब होगी जब मार्केट प्लेसेस का पैसा उसमें से निकल चुका होगा, ठीक है। ये नहीं है कि 20% उनको दे दिया तो पीछे मेरा क्या बचा। सो यू हैव टू हैव देम साइन दैट। अगर फ़र्ज़ करिए मालिक से पूछना, अच्छा आपको कितना चाहिए, मुझे जी $1000 चाहिए, ठीक है नो प्रॉब्लम। आप जाके वही डोमेन मार्केट में 3-4 हज़ार का लगा दो, आपका क्या जाता है, 5-10 मिनट ही जाएंगे ना। लेकिन आप में उनमें क्या फ़र्क है, वो सुस्त हैं, उनको पता नहीं, और आप शातिर हो, आपको कमीशन खानी है, आप जाके 10-12 जो है ना अपना मार्केट प्लेसेस में लगा दोगे तो आपकी किस्मत चल गई। आपने DNS चेंज करवा के खुद का लैंडर लगवा लेना है वगैरह वगैरह। और जो वहाँ से लीड आती भी है, शायद वो डोमेन आपसे ना खरीदे, आप उसको कोई और डोमेन बेच दो, ठीक है। तो ऐसे आपने अपनी दुकान जमानी है। बाज़ार में बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं जो 10-10, 20-20 मिलियन डॉलर्स के डोमेन्स हर साल ट्रांजैक्ट करते हैं और सिर्फ उस पर कमीशन खाते हैं और कुछ भी नहीं। मैंने हालिया में एक डोमेन बेचा है, मुझे जो कीमत चाहिए थी उससे तकरीबन 40% बढ़ा के अगली ब्रोकर जिन्हें लगाया हुआ था, लेकिन बिका मेरे से, डायरेक्टली बिका, उनसे नहीं बिका। और ये एक और बात है कि आपने उनसे तकरीबन 90 दिन, 3 महीने जो बनते हैं, कम से कम इसकी ना एक्सक्लूसिविटी लगा देनी है। एक्सक्लूसिविटी क्या होती है, इसके दरमियान में, यानी आप किसी को और नहीं दे सकते बेचने के लिए, ना आप खुद बेच सकते हो। आप खुद बेचोगे तो मुझे कमीशन देनी पड़ेगी, बस बेसिकली, क्योंकि आपने वो जिम्मेदारी ले ली एडवर्टाइजिंग की। एक और चीज़ आप कर सकते हो, फ़र्ज़ करो मेरे पास डोमेन है pwu.com, आप डालिए गूगल में pwu, और सारी जो मखलूक है, यानी फ़िलिपींस यूनिवर्सिटी है, पता नहीं वुमेंस यूनिवर्सिटी, उनसे रब्ता करें, कोई स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइजेशन, उनसे रब्ता करें, जी हमारे पास ये डोमेन है, आपने ख़रीदना है। आपकी यानी ज़ाहिर अगर मेरे पास अब उनका नाम है तो उनको चाहिए, आपने ख़रीदना मेरे से। ऐसे करने से आपको कमीशन मिल जाएगी विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग, ठीक है मिलियनेरो। दैट्स सिंपली इट, यही आज़ाद भाई करते हैं। लाइक आई सेड, ये ना मेरा फुल टाइम काम है, दिस इज़ जस्ट एन इन्वेस्टमेंट जो एक ज़माने में फुल टाइम एक्चुअली बिजनेस हुआ करता था। मेरे ऑफिस में क्या था कि मेरे काफ़ी से प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ा सा ऑफिस है, वो गुट में 2 बंदे बैठे हुए हैं, उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे डोमेन्स हैंडल करनी है। जब वो कोई आइडेंटिफाई कर देते थे अपॉर्चुनिटी, मैं जाके ख़रीद लेता था, और कभी कभी फ़ारग हुआ तो अपने मसके के लिए डोमेन्स ख़रीद लिए, एंड बस वहाँ से लोग आते हैं। अब रमज़ान आया है तो ज़कात.com की बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आई हैं, बिका नहीं है लेकिन इंक्वायरीज़ आई हैं, कोई मसला नहीं है, मैं चंद और साल उसको रख लूँगा, मेरा क्या जा रहा है, $10-15 साल के लग रहे हैं। जब ऐसा बंदा आया जिसको पूरी कीमत अदा करनी है, जिसको उसकी वैल्यू, उसकी कदर पता है, तो मेरे से वो ख़रीद लेगा। एनीवे, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको एजुकेशन मिला, और आप अगर इस डोमेन की लाइन में हो तो जितने भी हो सारे इकट्ठे हो जाओ। कहाँ पे इकट्ठे हो सकते हो, चायवाला.com पे जो हमारा फोरम है, वहाँ पे आओ, एक थ्रेड शुरू करो, सारे के सारे वहाँ पे कूद के आपस में बातचीत करो, मीटअप करो, अपने जो टैक्टिक्स हैं आपस में बांटो और सब पैसे कमाओ। मैं हूँ आज़ाद चायवाला, लव यू ऑल, बस लगे रहो मिलियनेरो। अस्सलाम वालेकुम।